हेलो क्लास 11। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में द गैसेस स्टेट्स को कंप्लीट किया है, गैसेस स्टेट्स की थ्योरी हमने वहाँ पे की, लॉज हमने वहाँ पे किए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में मोस्ट प्रोबेबली पोर्शन जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके सिलेबस में, जिसको इस साल 2020 और 21 के सिलेबस से सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। कुछ एक पोर्शन जो हमें स्टडी करना है वो है जो एक दो टॉपिक्स हैं जो सिमिलरली आप यूँ लगा लीजिए कि हमें कहीं और भी डिस्कस करने पड़ जाएं तो हमें आने चाहिए, जैसे विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। मैं ये दो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि हमें इनकी डेफिनेशंस और इनकी मैथमेटिकल टर्म्स हमें अच्छे से समझ में आ जाएं। कुछ कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं इन दो टॉपिक्स पे लेकर और कुछ नोट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको लेकर जिनको हमें डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। अगर मैं इसको एक शब्द हिंदी के शब्द में बोलूं तो हम इसको कह सकते हैं गाढ़ापन। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है, आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। गाढ़ापन मतलब जैसे मिल्क को ले लीजिए, आप दूध के कंसल्ट में ये बात बोल सकते हो, आप रसगुल्ले की चाशनी के कंसल्ट में ये बात बोल सकते हो, आप शहद को लेकर ये बात बोल सकते हो। किसी लिक्विड स्टेट के अंदर अगर हम गाढ़ेपन की बात करते हैं तो हमें ये चीज़ें ही ध्यान में आती। तो विस्कोसिटी है क्या? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो पोजेस्ड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। देखिए, लिक्विड जो है वो लेयर्स का कंपोज होता है। जो लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, वाटर है, मिल्क है, हनी है, वो लेयर्स में कंपोज होता है। अगर एक लेयर स्टेशनरी है तो दूसरी लेयर उसके ऊपर कितना फ्रिक्शन करते हुए निकल रही। इफ द फ्रिक्शन इज मोर और वो धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रही है, इट मीन्स इट इज विस्कस, वो बहुत विस्कस है, यानी कि उसमें जो स्पीड ऑफ द सेकेंड लेयर है वो बहुत धीरे है। ठीक है, अगर वो स्पीड बहुत तेज है और वो जल्दी से निकल जा रही है, फ्रिक्शन कम है, तो हम बोलेंगे इट इज लेस विस्कस। तो कुल मिला के हमारे सामने विस्कोसिटी को इसी प्रकार से हम डील कर पाएंगे, यानी ये एक रेजिस्टेंस है फ्लो का, किसी फ्लो को रोकने की ताकत है, यानी कोई चीज़ बह रही है उसको रुकावट पैदा करने की ताकत है, उसी को हम विस्कोसिटी कह रहे हैं। अगर हम इन शॉर्ट एक बात बोलें कि मैंने आपको एक इन्वर्टेड प्लेट आपके सामने मैंने रखी, ठीक है, पेट्री डिश है या प्लेट है, कुछ भी लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर कुछ लिक्विड्स की ड्रॉप यहाँ पर रखी, दो तीन लिक्विड यहाँ पर मैंने डाले, जैसे कि पहला लिक्विड मेरा मिल्क हो गया, फर्स्ट लिक्विड मिल्क हो गया, सेकेंड लिक्विड वाटर हो गया और थर्ड लिक्विड ऑयल हो गया एंड हनी हो गया। ठीक है, ऑयल ले लीजिए, घी ले लीजिए, वटएवर। मैं इस पेट्री डिश को थोड़ा सा टिल्ट करती हूँ। पहले मैंने ऐसे रखी, ये ड्रॉप्स ऐसे रखी, फिर मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट करना स्टार्ट किया। टिल्ट मतलब टेढ़ा करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इसको टेढ़ा करती जाऊंगी, मुझे इनकी कुछ ऐसे रिट्रेट लाइन दिखाई देंगी, मतलब इन्होंने थोड़ा थोड़ा फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो करना, फ्लूइडिटी इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये फ्लो करेंगे। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है इनमें से कौन सा लिक्विड बहुत फास्ट फ्लो कर रहा है और बहुत लेस फ्लो कर रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है वो बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लो कर रहा है, बहुत जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी ही वो रिट्रेट हो गया। लेकिन जो हनी है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे धीरे वो ड्रॉप ऊपर से नीचे की तरफ सरकते हुए आ रही है। तो ये जो डिफरेंस है इनकी फ्लूइडिटी में, ये इनके फ्लो के रेजिस्टेंस के कारण है, यानी कि कुछ इनको रोक रहा है बहने से, और वही क्या कहलाता है? विस्कोसिटी। ठीक है, अगर हम इसके दूसरी डेफिनेशन बोलें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर्स, यानी किसी लिक्विड का एक पार्ट अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफर करता है टू अनदर पार्ट ऑफ द लिक्विड, दूसरे पार्ट लिक्विड के दूसरे पार्ट को, अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, इट मीन्स दैट इज विस्कस। अगर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, इट इज लेस विस्कस। ठीक है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन या कुछ मैथमेटिकल कंसेप्ट है हमारे सामने। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया मतलब जिस एरिया पर हम बात कर रहे हैं, हम पाइप पर बात कर रहे हैं, हम प्लेट पर बात कर रहे हैं, दैट एरिया, एंड dv by dx, dv इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि कितनी स्पीड से वो चला, dx इज द डिस्टेंस अपार्ट, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो जो फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो इन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, डिस्टेंस के इनवर्सली, वेलोसिटी और स्पीड के डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस पूरे हिस्से को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट,
क्योंकि ये स्पीड के कंसेप्ट में हमें काम देता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है नीटा, इसको हम नीटा कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली इज इक्वल टू नीटा इनटू में ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड dv बाई dx। लेकिन हमें तो वैल्यू नीटा की निकालनी क्योंकि दिस इज द वेलोसिटी या दिस इज द विस्कोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे इसको। नीटा क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू में dx, डिफरेंस इन यू लगा लीजिए सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, तो सेपरेशन ऑफ द लैमिनर फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंट स्पीड्स और वेलोसिटीज। इनकी यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर अपार्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्पीड और वेलोसिटी के लिए। हमने इन शॉर्ट यहाँ से यूनिट निकाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, और हम अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड हो गया। अब इस नीटा को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटा ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें याद दिलवाता है कि कौन कितना विस्कस है। अगर हम इस प्रकार से कोई चीजें कैलकुलेट कर पाते हैं तो हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी एक्चुअल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है। जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही ज्यादा लिक्विड विस्कस होगा। अगर मैं यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो मैं पहला एग्जांपल आपके सामने लूंगी, वाटर एंड अल्कोहल। मैंने दो ऐसे आपको लिक्विड्स बोले जो आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में देखते हैं। आज के टाइम में अल्कोहल सबके पास है, यू यूज सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में बहुत सारे कंसेप्ट और भी मिले होते हैं, पर आप इस विस्कोसिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्योर अल्कोहल कभी भी सैनिटाइजर जितना गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। अब कह रहा है कि लिक्विड वाटर ज्यादा विस्कस है या फिर अल्कोहल, तो हम बोलेंगे वाटर ज्यादा विस्कस है। क्यों? क्योंकि वाटर अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स देयर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड मोर, ठीक है। और जो हमारा अल्कोहल है वो एक ही वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज लेस विस्कस। तो एक ये हमारे पास एग्जांपल हो गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना विस्कोसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड द सेकेंड वन अबाउट द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड टू द लिक्विड, अगर हम लिक्विड को, किसी लिक्विड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। इट मीन्स द विस्कोसिटी डिक्रीजेस। आपके सामने है, एक तो जो घी है वो गाढ़ा है, जमा हुआ है कम टेम्परेचर पे, ठीक है। आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वो लिक्विड हो गया और बहकर चलना स्टार्ट हो गया। शहद को आप गर्म करके देख लो, है ना, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, राइट। तो ये दो कॉन्सिक्वेंसेस जिसपे हमारा विस्कोसिटी का जो टॉपिक है वो काम करता है। यहाँ से ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि दैट लिक्विड इज मोर विस्कस और दिस लिक्विड इज मोर विस्कस on the basis of temperature or on the basis of intermolecular force of attraction, you deal with them. तो this is very small topic. next पे आते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? देखिए लिक्विड के कंसेप्ट में बात करते हैं हमने इसे एक जार में जो है लिक्विड फिल किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिक्विड भरा है, आप वाटर एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। तो सरफेस टेंशन क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पर हैं, कुछ एक पार्टिकल अंदर भी हैं, कुछ एक पार्टिकल सरफेस पर हैं, तो जो पार्टिकल सरफेस पर हैं वो अपने आसपास 1 सेंटीमीटर एरिया तक इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं या फोर्स की तरह एक्ट करते हैं कि जो लिक्विड का अपर पोर्शन है यानी अपर सरफेस है वो किसी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन समझते हो, कोई भी पतला कागज, पतली झिल्ली मेम्ब्रेन के जैसे बिहेव करने लग जाता है। तो ये पार्टिकल्स ऐसा क्या कर रहे हैं? दे इनवर्ड पुल, ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इनवर्ड पार्टिकल्स पर फोर्स लगा रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स एक्ट करती है उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। देखिए अंदर वाला पार्टिकल सभी जगह बराबर फोर्स लगा रहा है, लेकिन बाहर वाला पार्टिकल, ऊपर तो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो अपने
अपने पास के मॉलिक्यूल्स पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा सकता है और वो इनवर्ड की तरफ यानी अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, तो जो बाकी के पार्टिकल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन की तरह काम करने लग जाते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे अगर हमें ऐसा मालूम है भी, ऐसा हम देख पाए, तो हम इसको नॉर्मल लाइफ में कैसे एज्यूम, कैसे सी करें। देखिए, आप एक गिलास पानी भरिए और आप जैसे चॉक पाउडर है, आप चॉक पाउडर उस पानी के ऊपर सरफेस पर डालकर देखिए, क्या वो चॉक डस्ट पाउडर अपने आप जल्दी नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा ना, वो अपर सरफेस पर ही फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पानी के ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल्स ने अपने आप को एक कवरिंग की तरह बना रखा है कि भाई कोई भी पार्टिकल आता है तो दे जस्ट रिपेल एट, वो उसको रिपेल करते हैं और उसको वहीं पर लगे रहने देते हैं, नीचे नहीं जाने देते। तो इस प्रकार की जो फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में एक्ट करती है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, राइट। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग राइट एंगल टू द सरफेस अलोंग 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक्ट इन पर या पर्टिकुलर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर और डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है? इसकी इंपॉर्टेंस कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहला है स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप। आप जब भी कभी पानी की बूंद कहीं डालते हो तो वो हमेशा इस प्रकार से जो है वो शेप एक्वायर करती है, स्फेरिकल। ये जो शेप है, ऐसी शेप क्यों आई? क्योंकि जो आउटर पार्टिकल्स हैं इस लिक्विड के, वो सारा का सारा फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? इनवर्ड, अंदर की तरफ लगा रहे हैं, और वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। तो इसी कारण से जो पानी की बूंद है उसका आकार गोल होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, नहीं तो अगर ये फोर्स नहीं लगती तो इट बिकम्स फ्लैटन लाइक दिस, ये ऐसे फ्लैट हो जाता। सिर्फ इसी कारण से है कि सभी अपर पार्टिकल्स जो हैं वो टेंड्स इनवर्ड अपनी फोर्स लगा रहे हैं, जिससे वो परपेंडिकुलरली यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। आपने कई बार देखा होगा जब हम ग्लास का कोई ग्लास यूटेंसिल या कोई ग्लास का बर्तन यूज करते हैं, कांच के ग्लास हम यूज करते हैं, उनका जो ऊपर का किनारा होता है वो ऐसे बिल्कुल पॉलिश्ड होता है, बिल्कुल शार्प नहीं होता कि ऐसे हाथ लगाया और कट गया। पॉलिश होता है, आप आसानी से उसके किनारे पर ऐसे हाथ लगा सकते हो, उंगली से आप उसको टच कर सकते हो। ऐसा कैसे होता है? ऐसा सिर्फ इस कारण से है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड की टेंडेंसी है अपने आप को इन्वर्ट करने की। मॉलिक्यूल्स जैसे ही गर्म हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, दे जस्ट टेंड इनवर्ट इन अ स्फेरिकल शेप। तो जो पॉलिशिंग शेप है ग्लास की, वो भी इसी प्रॉपर्टी के कारण हमें नजर आती है। एंड द लास्ट वन, राइजिंग ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। आप दिया जलाते हो, आप लैंप जलाते हो, आप उसमें घी या तेल डालते हो, विक डालते हो कॉटन की, तो कॉटन जो है उसके अंदर फाइन ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, फाइन फाइबर्स होते हैं। ये फाइन फाइबर कैपिलरी की तरह काम करते हैं और इनके अंदर से जो पानी है, घी है, वो अपवर्ड मोशन में जो है वो पुल कर रहा होता है। बेटा ये जैसे तो आप फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अपवर्ड मोशन होता है, मिनिस्कस क्या होते हैं, अच्छा कोहेशन फोर्सेस क्या हैं, एडिशन फोर्सेस क्या हैं, ये डिटेल में आपके फिजिक्स में आता है हमारे यहाँ भी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस में करना है। तो किसी भी फाइन यानी कि पतली ट्यूब के अंदर लिक्विड का राइज होना, लिक्विड का ब्लोन अप करना ही सरफेस टेंशन के कारण पॉसिबल है, कि वो ब्लोन अप कर रहा है, अपर सरफेस स्ट्रेच्ड है, धीरे धीरे वो अपवर्ड हो रहा है, तो ये एक कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ये है सरफेस टेंशन, ज़्यादा डीप में हमें नहीं करना। दूसरा, सरफेस टेंशन पर हम जब रिजल्ट की फॉर्म में देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी। ग्रेटर द सरफेस टेंशन एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, राइट। नंबर 2, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो पार्टिकल्स को स्पेस मिल जाता है एनवायरनमेंट में जाने का, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये हमने गैसेस पोस्टुलेट्स में भी किया है।
तो ये एनर्जी जब इंक्रीज होगी, जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो वो स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे एंड दे लीव द सरफेस एंड कम्स इनटू द वेपर फॉर्म, राइट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे मॉलिक्यूल्स की, हमारे लिक्विड की, हमारी जो लिक्विड जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे किसी लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग तरह के पार्टिकल्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कुछ इम्प्योर हैं कुछ प्योर हैं, तो सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा सरफेस टेंशन जो एक थ्योरेटिकल पोर्शन में ही हमें यूज़ करनी है और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इनके बेसिस पे बनते हैं, हमें वो डील करने हैं। आप इनको राइट कर लीजिए, अपनी कॉपियाँ मेंटेन कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए।